ग्रेजुएशन कब करा आपने? सर 2010 में। इससे क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सर बीटेक हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर वर्तमान में तो सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक जीएस के कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ और अपनी बीपीएससी की तैयारी भी परसू कर रहा हूँ। कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? सर मोतिहारी। ऑप्शनल विषय क्या है? सर ज्योग्राफी। इतना लोन कैसे मिल जाता है? लोन कहाँ है? जीएस पढ़ा भी रहे हैं? जी जी जी। वेरी गुड। जीएस होता क्या? सर जनरल स्टडीज होता है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी। जनरल साइंस क्यों नहीं हो सकता? जनरल साइंस भी हो सकता है सर, उसमें वो भी आता है। जनरल साइंस और जनरल स्टडी में क्या अंतर है? सर साइंस, सर जनरल स्टडीज के अंदर सर साइंस आएगा, मतलब वो उसका सेट होगा, लेकिन जनरल साइंस के अंदर जनरल स्टडीज नहीं है। अच्छा, निश्चित है आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन करा है। जी जी। अभी डिजिटल इंडिया, डिजिटल बिहार की संकल्पना चल रही है, मूर्त हो रही है, तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी? सर आज का युग सर आईटी का युग है। अगर हम ई गवर्नेंस को ही लें तो सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि सरकारी सुविधाओं को जन सुलभ बनाया जाए, और भ्रष्टाचार के में नीतीश सरकार की, वर्तमान सरकार की ये पहल है कि जीरो टॉलरेंस हो। तो ऐसा पाया जा रहा है कि जहाँ जैसे जैसे कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है वहाँ वहाँ सर भ्रष्टाचार में कमी आ रही। तो प्रशासन हो या पुलिस हो, अगर हम पुलिस का उदाहरण लें तो सर वहाँ ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन हम लोग म्यूटेशन वगैरह करा सकते हैं। जहाँ तक आरोग्य सेतु ऐप की बात हो, कोविन ऐप की बात हो, हर जगह सर हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल, चलिए, आपने आरोग्य सेतु ऐप का नाम लिया, कैसे वर्क करता है? सर इसमें हम लोग अपना आधार से लिंक करके अपना इनपुट डालते हैं। अबाउट वर्क आप डालते हैं वो नहीं, वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है? सॉरी सर, ये मैं अच्छा, आपने ई गवर्नेंस की चर्चा की जी, इसमें बराबर 4E की चर्चा होती है जी। 4E क्या है? 4E सर चारों तो नहीं पता है, अगर आप परमिशन दे तो 2-3 बता सकता हूँ। बोलिए बोलिए। इफेक्टिव हो और उसका इजी हो। सर 2 नहीं पता है। अच्छा, बिहार सरकार के द्वारा आपने जैसे कहा कि बहुत सारा काम किया जा रहा है, तो एक फाइनेंस से जुड़ा एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए, उसका नाम बताएंगे? सॉरी सर, अभी नहीं। आपने कहा पुलिस में भी इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है उसके लिए पोर्टल बना, पोर्टल का नाम बताएंगे? सॉरी सर, आवाज नहीं है। पुलिस में भी आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है और उससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उसके लिए पोर्टल बना है, पोर्टल का नाम बताएंगे? सर पोर्टल तो नहीं पता है, लेकिन सर ऑनलाइन हम लोग अब एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो पहले महानगरों तक ही सीमित थी, दिल्ली वगैरह में। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है? जी जी। ये ज्योग्राफी जो है जी, क्या प्रशासन में क्या योगदान दे सकता है? सर ज्योग्राफी में प्रशासन के क्षेत्र में सर इसका बहुमुखी योगदान है। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण की अभी बात चल रही है, तो हम लोग एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी के रूप में एक अलग सेक्शन पढ़ते हैं। आजकल देखते हैं कि सर सेटलमेंट, अनप्लान्ड सेटलमेंट भी सर बाढ़ आने या
सूखा, इन सब क्षेत्रों में भी हम इसका योगदान कर सकते हैं। मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी में इसका यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इसका यूज हो सकता है सर। दूसरा, क्लाइमेट में भी, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि सर बिजली की गिरने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो क्लाइमेट के चेंजेस से ह्यूमन लाइफ कैसे इफेक्टिव हो रहा है, इस क्षेत्र में भी इसका जो आपने कहा बिजली जो गिरती है, उसके जी। लिए बिहार सरकार ने उसको रोकने के लिए एक ऐप जारी किया। वो कौन सा ऐप है? सर वज्र ऐप है। वेरी गुड। अच्छा, ये ज्योग्राफिकल हब क्या होता है? ज्योग्राफिकल हब, हाँ, सॉरी सर, जियोडेसी क्या होता है? जियोडेसी, जी, नहीं सॉरी सर। आप तो जीएस वगैरह भी पढ़ा रहा है कोचिंग में ना? जी जी। और ज्योग्राफी आपका वैकल्पिक विषय है? जी। स्थानीय स्वशासन जो हमारे यहाँ संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया, स्थानीय स्वशासन समझ रहे हैं आप ना, लोकल गवर्नमेंट। जी जी जी। तो गांव के लिए स्थानीय स्वशासन और शहर के लिए स्थानीय स्वशासन, जी तो किस तरह से बांटा गया है इसको बताइए जरा आप। सर, गांव में ग्राम पंचायत का गठन हुआ और शहरों के लिए नगर परिषद का गठन हुआ। सर, गांव में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का गठन हुआ, जिसमें लोकल गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत हुआ, फिर ब्लॉक के स्तर पर प्रमुख वगैरह हुए, और जिला। जी, लेवल का नाम बताइए। प्रमुख उसके चेयरमैन का पोस्ट होल्ड करता है, उस लेवल का नाम क्या है? सर ब्लॉक का तो नहीं पता है। जिला परिषद का गठन किया गया सर, जिला के लेवल पर। और ब्लॉक के स्तर पर भी सर पंचायत समिति के थ्रू सर प्रमुख चुने जाते हैं। अच्छा, पंचायत गांव का स्थानीय स्वशासन आपने बताया, अब हम शहरी स्थानीय स्वशासन पर आते हैं, तो इसको किस तरह से बांटा गया है? सर, इसमें नगर परिषद का गठन किया गया है। आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। हाँ सॉरी सर। सर, नगर परिषद और मेयर का चुनाव होता है सर, मुझे इतना ही पता है। अब कहीं से कहीं जा रहे हैं आप। सॉरी। नगर पंचायत है, फिर नगर परिषद है, तब नगर निगम है ना? जी जी, थैंक यू सर। तो शहरी स्थानीय निकाय जो है, उनको कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? सॉरी सर, नहीं। अच्छा चलिए, इसको छोड़ते हैं। अभी आप तो पेपर तो पढ़ रहे होइएगा आप। जी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो डीए फ्रीज कर रखा था 1.5 साल से, जी उसकी अनाउंसमेंट की है। जी। इसमें दो तरह का टर्म आता है, एक डियरनेस अलाउंस आता है, एक डियरनेस रिलीफ आता है। इस दोनों में क्या फर्क है? सर नहीं पता है, सॉरी सर। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सरकार आखिर कैसे घोषणा करता है डियरनेस अलाउंस का? इसका बेस क्या होता है? सॉरी सर, सर नहीं। आनंद जी। अच्छा, अभी वर्तमान में बिहार में भी और भारत सरकार के स्तर पर भी, केंद्र के लेवल पर भी आपदाओं का बारंबारता देखी जा रही है। जी। और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तो आपदाओं को रोकने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका हो सकती है? कोई 5 एग्जाम्पल दीजिए। सर, पहला तो सर हम लोग 3 लेवल पर इसमें काम कर सकते हैं। जैसे डिजास्टर के पहले, मतलब आपदा शुरू होने के पहले, हम अपनी सूचनाओं को त्वरित रूप से पहुंचा सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ट्विटर या फेसबुक का यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपदा का क्या स्ट्रेंथ है और आपदा कैसे आ रही है। जैसे सर कोस्टल एरिया में साइक्लोन आ रहा, तो वो किधर मूव किया या उसका स्ट्रेंथ और डैमेज क्या होगा, ये भी सर हम लोग जल्दी से कर सकते हैं।
जब बिहार में साइक्लोन नहीं आती है, तटीय राज्य नहीं है, यहाँ बाढ़ और दूसरे तरह का आता है, तो बाढ़ की बारंबारता तो प्रत्येक साल हो रही है, यहाँ क्षति प्रत्येक साल हो रही है। तो आखिर जी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको जी। रोकने का उपाय अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है या क्यों नहीं हो पाया है? कहाँ कमी देख रहे हैं आप? सर इसमें निश्चित रूप से ही सर थोड़ा प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर, और जहां तक बाढ़ की बात है तो सर ये केंद्र के स्तर पर इसमें पहल करना होगा। जैसे नॉर्थ बिहार में बाढ़ के लिए सर जियो पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। मतलब दिल्ली और काठमांडू, जैसे नॉर्थ बिहार में बाढ़ सर मेनली नेपाल की नदियों से आता है। मैं कारण तो- नहीं पूछ रहा हूँ, अब इंफॉर्मेशन जी। टेक्नोलॉजी का क्या क्या भूमिका होना चाहिए, आप उस पर सुझाव दीजिए अपना। सर इसमें हम लोग डाटाबेस लेके सर तेजी से एनालिसिस करके कंक्लूड कर सकते हैं। सर इस क्षेत्र में जैसे अगर कोई व्यक्ति बैठेगा और वो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए दे रहे हैं कि कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, तो उसमें सर डिलेड होगा या जल्दी हम निर्णयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि अगर कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें तो इसको जल्दी तेजी से किया जा सकता है। अच्छा, वर्तमान कोरोना संकट में किस रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है? सर कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, जियो फेंसिंग का भी यूज हुआ है, जिसमें हम लोग हो रहा है ऐप से Sorry? काम करता, उस पर यदि कोई सकारात्मक पहल होता तो अभी तक तो तीसरी लहर की चर्चा भी नहीं हुई रहती, और अभी तक कोरोना पर हम लोग काफी हद तक काम कर चुके रहते उसको रोकथाम के लिए। अब इसको किस रूप में देख रहे हैं? सर देखिए सर, कोरोना की बारंबारता के पीछे सर इसका म्यूटेशन भी जिम्मेदार है। अब म्यूटेशन को तो टेक्नोलॉजी नहीं रोक सकता है ना। म्यूटेशन क्या होता है? सर इसको सिंपल वर्ड में अगर हम बताएं तो जैसे अगर मतलब आम आदमी के बोलचाल की भाषा में मैं बताना चाहता हूं, तो उसमें जैसे अगर एक कोई पेज हुआ और अगर हम उसका 1000 कॉपी जेरॉक्स करते हैं, तो हो सकता है कोई एक पेज हूबहू उसकी प्रतिलिपि न होके कुछ अलग हो और अलग रूप धारण कर ले, और फिर जब उसका जेरॉक्स तैयार होगा तो हो सकता है मूल कॉपी से थोड़ा अलग हो। तो इस तरह से सर वायरस म्यूटेट करता है। अच्छा, अभी वायरस का कुछ म्यूटेंट का नाम रखा गया है, जी क्या सब नाम रखा गया है? सर ये ग्रीक न्यूमोनिक्स पर रखा गया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा। और WHO बोला गया था वो किस, उसका नाम क्या था? जी सॉरी सर, भारत में जो वेरिएंट देखा गया है उसका नाम क्या था, क्या रखा गया उसका नाम? डेल्टा वेरिएंट है। और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सॉरी सर आवाज में, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये सर नहीं पता। अच्छा, ये भारत चीन के बीच काफी विवाद है कि सीमा रेखा को लेकर के। जी चीन का मानना है कि जो हमारा बॉर्डर लाइन है वो 2000 किलोमीटर, जी भारत का मानना है कि हमारी सीमा जो है 3488 किलोमीटर। जी क्यों ऐसा है? सर चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, जबकि वर्तमान अंग्रेज सरकार और भारत सरकार के बीच जो शुरू से समझौता हुआ था वो मैकमोहन लाइन को लेके होगा। तो चीन 1962 के वार में सर अक्साई चीन के क्षेत्र को कब्जा करके रखा हुआ है, जो एक मतलब इलीगल है सर, वो इलीगल रूप से ऑक्युपाई करता है। वेस्टर्न फ्रंट पे जी दो डिस्प्यूट का क्षेत्र है, जी मैकडोनाल्ड लाइन और जॉनसन लाइन। जी मैकडोनाल्ड लाइन क्या है, जॉनसन लाइन क्या है? सर मैकडोनाल्ड सर अगर पूरी तरह से नहीं पता है, अगर आप परमिशन दे तो मैं इसको बताना चाहता हूँ। सर जॉनसन लाइन सर वेस्टर्न फ्रंट में लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है, और मैकमोहन लाइन आई एम नॉट टॉकिंग मैकडोनाल्ड लाइन। जी मैकडोनाल्ड लाइन सर उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। नहीं, दोनों वहीं पे आता है। जी चलिए छोड़िए। ये बफर जोन क्या होता है? बफर जोन होता है जैसे सर भारत और चीन के बीच अगर कोई ऐसा कॉन्टिनेंट हो या ऐसा देश हो जो दोनों के बीच एक फॉन्ट की तरह काम करे, तो उसे बफर जोन कहा जाता है। नहीं, वो बफर स्टेट कहते हैं इसको।
जी। उसको बफर स्टेट कहते हैं, बफर जी। जोन अलग है। बफर जोन हुआ जैसे कि सर कोई सीमा रेखा है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर पीछे आपकी सेना रहेगी जिसे चाइना की सेना रहेगी, और 2 किलोमीटर पीछे इंडिया की सेना रहेगी, तो उसको सर बफर जोन घोषित किया जाता है। चलिए ठीक होगी। मनहार जी, दो हाँ तीन जी। चीज है। जी। पहले आपको कैसा लगा इंटरव्यू आपका अपना? सर कुछ कमियां हैं। कमियां हैं? जी जी। कैसे सुधार करेंगे आप बताइए, फिर हम बताएंगे। सर कुछ नॉलेज के बेसिस पर है, थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन भी हमको ठीक नहीं लगा। और कुछ कुछ कैजुअल वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, जैसे वगैरह शब्द का भी इस्तेमाल करा है जी। है ना? कुछ शब्द जो अगर आप वीडियो भेजा जाएगा आपको, कुछ कुछ कैजुअल वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे बताना चाहिए, आप पढ़ाते होंगे ना, तो वहाँ आप ये भूल जाएगा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको वहाँ पे एक छात्र के रूप में जाना है, तो शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि छात्र सामने में रख रहा है। कहीं कहीं ऐसा लगा था कि एज ए टीचर आप चीजों को रख रहे हैं, ठीक है ना? उससे भी वीडियो देख करके आप उसको गौर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव ये है कि प्रश्न को आप सुनते हैं, ये बढ़िया चीज है, और उसको पॉज लेते आंसर देने, आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन ये सबसे अच्छा गुण है कि क्वेश्चन को सुनिए और पॉज लीजिए और फिर शांति से आंसर दीजिए। वो आपका पार्ट मुझे ठीक लगा, वो आपको फायदा करेगा। नॉलेज के पार्ट में सुधार करने की जरूरत है, और दूसरा कैजुअल वर्ड का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान में रखिए, उसका कुछ अभ्यास में हो जाता है। जी जी। या जैसे एज ए टीचर के रूप में चीजों को रखना पड़ता है, तो वो तो फिर अभ्यास में हो जाता है, फिर मुश्किल है। और तीसरा, आप 2010 से 2021 के बीच में आप बता रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कहीं किसी कोचिंग में जीएस पढ़ा रहे हैं। जी जी। सॉरी सर। बहुत फंसिएगा इसमें जी। बहुत समस्या आएगी जी। दो चीज की समस्या आएगी। जी क्या मतलब आप जीएस पढ़ा रहे हैं तो आप में वो क्षमता नहीं है जो आप तक अभी तक आपका चयन हुआ है, जी। जी ये आपको बोला जाएगा। जी। दूसरा, जब आप कह रहे हैं जीएस पढ़ा रहे हैं, जी। जीएस का रेंज बहुत बड़ा होता है ना, जी जी। बम्बार्डिंग हो जाएगा। जी। ठीक है। जी। मेरा आप सलाह होगा कि उसमें आप बोलिए कि हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जी जी। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। जी जी। और दूसरा, उसमें गैप को भरने के लिए कुछ और दिमाग लगा सकते हैं, ये आप लगाइए, फिर हम सलाह देंगे आपको। सर इस दौरान सर शुरू में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए, तो मेंस वगैरह दिए, लेकिन फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। बीच में सर हम आपसे बता रहे हैं, बीच में सर हम कोटा गए 2 साल के लिए, तो इसके पहले 56 to 59 दिए थे, तो LSW के कारण चयन नहीं हुआ, तो मतलब छोड़ के हम कोटा चले गए। 2 साल वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाए, फिर लगा कि नहीं देना चाहिए, इतना पढ़े थे, तो फिर हम वापस आए और 64th दिए, तो 1 मार्क से मेरा रह गया, 96 आया, वो क्वेश्चन वगैरह डिलीट हुआ, उसमें आउट हो गया। फिर सर 65th हुआ तो दिया। अब इसमें जो आप सुझाव दे सके वो बताइए, क्योंकि केमिस्ट्री बोलेंगे तो फिर वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ा रहे थे, और वो लोग सोचेगा कि ये क्वेश्चन से बचना चाह रहा है, जबकि कोटा में होता है कि एक चैप्टर का भी एक टीचर रखा जाता है। नहीं पता है कि हाँ सुझाव मेरा ये है जी कि आप बोल दीजिएगा कि हम निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर जी, प्राइवेट स्कूल में टीचर जी। तो वो तो पूछेगा बीएड नहीं किए, बीएड पूछता है ना 9th 10th के लिए, तो सर बीएड है। आप सीधा कहिए निजी स्कूल में आप टीचर हैं, जी जा रहे हैं जी और थोड़ा टीचर से जुड़ी हुई चीजों को तैयार करना करनी, जी जी ठीक है? जी बस उसी को ध्यान रखिए। क्यों? और वहाँ क्या पढ़ाते हैं? तो 9th 10th की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जी जी ठीक है? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा लिमिटेड। कुछ टीचर से आपको पूछा जाएगा, वो फॉर्मल वो बता दिया जाएगा आपको, हम लोग की तरफ से। जो गैप 11 वर्ष का है ना, वो अच्छा नहीं है, और उसमें आप कहिए पढ़ाते हैं तो बम्बार्डिंग हो जाएगा, परेशान हो जी जाएगा, जी 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 ठीक है?
आप एक छात्र के रूप में जाइए और ये चीज सुधार कीजिए। ठीक है? ठीक है। कहाँ मोतिहारी में रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए। और बीच मोतिहारी से आप ज्यादा दूरी नहीं है, बीच बीच में आप आकर के यहाँ भी दें, मौका भी दें, जो सामने में अपीयरेंस कैसा रहेगा वो देखा जाएगा। अच्छा। कुछ सलाह होगा, कुछ मटेरियल देना होगा तो दे दिया जाएगा। ठीक है? ठीक, थैंक यू सर।